हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में हम सीखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक का नाम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान देंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पहले जान देंगे पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वर्गों के योग के बराबर है तो वह एक समकोण त्रिभुज होता है। यानी कि समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि कह रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम कभी भी कहाँ लगता है? समकोण त्रिभुज में लगता है। और समकोण त्रिभुज में क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? तो कहता है किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। ये आपको कह रहा है क्या? समकोण त्रिभुज के लिए। तो ध्यान देंगे समकोण त्रिभुज के लिए ही पाइथागोरस थ्योरम लागू होता है। तो पहले हम लोग लिख ले कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो पहले हम लोग प्रमेय लिख ले, जिसको आप थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का जो वर्ग है आधार और लंब के वर्ग क्या होता है? बराबर होता है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब यही होता है। अब इस चीज को क्या करना है? प्रूव करना है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कैसे? तो चलिए ध्यान देंगे, हम एक डायग्राम लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम देते हैं बी ए सी, और यहां पर 90 डिग्री है, और यहां से क्या करते हैं? परपेंडिकुलर लंब भी डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमने एक त्रिभुज की रचना किया जिसका नाम क्या है? एबीसी। और एबीसी क्या है? समकोण त्रिभुज है। और रचना में हमने क्या किया है? बीडी लंब एसी भी खींच दिया हुआ है। तो पहले लिखेंगे हम लोग क्या? हम लिखेंगे प्रमाण में दिया है कि त्रिभुज एबीसी में क्या है? तो कह रहा है कि कोण बी जो है 90 डिग्री। ठीक है, कोण बी है क्या है? 90 डिग्री है। तो सिद्ध क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि कर्ण के, यानी कि जहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि एसी का जो स्क्वायर है ये अन्य दो छोटी भुजाएं ए बी है और क्या है? बीसी है। इनके वर्गों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो कैसे? तो ध्यान देंगे, यहां पर हम लिखेंगे रचना में क्या किया गया है? रचना में किया गया है बीडी लंब एसी खींचा। बीडी लंब एसी खींचा मतलब बीडी से 90 डिग्री एंगल हमने क्या किया? करते हुए एक एसी पे क्या किया? हमने लंब खींच दिया। अब लिखेंगे त्रिभुज एडीसी। अब त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज एबीसी में
अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग त्रिभुज में जाएंगे। ये त्रिभुज ट्रायंगल जो है एबीडी है, ये ट्रायंगल क्या है एबीडी है ना, एबीडी क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेगा एबीडी, सो सॉरी यहाँ पे क्या लिखेगा एबीडी, ठीक है एबीडी लिखाएगा। त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एबीसी दोनों को ध्यान देंगे। त्रिभुज एबीडी में एक छोटा सा ट्रायंगल एबीडी है और एक बड़ा सा ट्रायंगल एबीसी है। तो एबीडी में हम देखते हैं त्रिभुज एबीडी में क्या दिख रहा है, त्रिभुज एबीडी में क्या दिख रहा है, त्रिभुज एबीडी में दिख रहा है डी पर 90 डिग्री, एबीडी में क्या दिख रहा है डी पर 90 डिग्री। तो एंगल ए डी बी बराबर है ट्रायंगल एबीसी में कहां पर 90 डिग्री है, तो बी पर है, तो एबीसी एबीसी ये किस डिग्री पर है 90 डिग्री से क्या है आपस में बराबर है। ट्रायंगल एबीडी में डी पे क्या है 90 डिग्री और एबीसी में बी पे क्या है 90 डिग्री है, दोनों पे क्या है बराबर है, ठीक है। और ट्रायंगल एबीडी में ए आ रहा है, ट्रायंगल एबीडी में ए आ रहा है और ट्रायंगल एबीसी में भी ए आ रहा है, दोनों में ए क्या है कॉमन है, दोनों में ए क्या है कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी ए डी बराबर बी ए सी क्या है उभयनिष्ठ है, कॉमन है, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉमन, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो दो एंगल बराबर हो गए, इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी जो है सिमिलर हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के। इस नियम से ए समरूपता से आप लिख सकते हैं, ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया, आप लिख सकते हैं ए समरूपता से, ए समरूपता से दोनों क्या होगा सिमिलर हो गया। तो जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती होती है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती होती है, याद रखेंगे। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती होती है। तो चलिए हमने क्या लिया ए बी डी लिया था और ए बी सी लिया था, ठीक है ए बी डी लिया था और ए बी सी, ए बी डी का हमने, अगर इसको आप ऐसे समझिए, इस चीज को ऐसे समझिए, जैसे हमने लिखा यहां पर, इस चीज को हमने यहां पर ऐसे लिखा ए डी और बी, ठीक है, और एबीसी को हमने ऐसे लिखा ए बी सी, इसमें इस पर 90 डिग्री है, इसमें इस पर 90 डिग्री है, ठीक है, इसमें इस पर 90 डिग्री है, इसमें इस पर 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए तो इस चीज को आप चाहेंगे तो ऐसे अरेंज कर सकते हैं। तो अगर हम कोरस्पॉन्डिंग में लेते हैं किसको एडी का, एडी का अगर हम कोरस्पॉन्डिंग लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में एडी लेते हैं तो हम इसके कोरस्पॉन्ड में त्रिभुज एबीसी में एबी ले सकते हैं। तो लिखेंगे एडी बटा एबी कोरस्पॉन्डिंग साइड, एडी बटा एबी क्या है कोरस्पॉन्डिंग साइड है, संगत भुजाएं, ठीक है। एडी हमने लिया, एबीडी में एडी लिया तो एबीसी में हमने एबी लिया, इसका कोरस्पॉन्डिंग ले लिया। अब ए बी डी में अगर ये 90 डिग्री तो इसके 90 के सामने वाला कर्ण ए बी, मान लीजिए कि ए बी डी में डी 90 डिग्री है, डी के 90 के सामने वाला क्या है ए बी कर्ण है, तो ए बी सी का कर्ण क्या होगा ए सी होगा, ए बी सी का कर्ण क्या होगा ए सी होगा कि नहीं होगा। तो कर्ण बटा कर्ण यानी कि ए बी बटा एस सी, ए बी बटा एस सी, दोनों को हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो ए बी इस ए बी से ए बी गुणा कर देगा ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए डी इंटू एस सी, समीकरण 1। आप यहाँ पे लिख सकते हैं संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इतना लिख सकते हैं। पुनः त्रिभुज, अब हम इस त्रिभुज में जाते हैं बी डी सी,
पहले हमने त्रिभुज लिया था एबीडी और एबीसी में, अब हम जाएंगे बीडीसी और फिर एबीसी में, बीडीसी और फिर एबीसी। तो त्रिभुज बीडीसी, त्रिभुज बीडीसी और त्रिभुज एबीसी में दिख रहा है, त्रिभुज बीडीसी और त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, दिख रहा है त्रिभुज बीडीसी और त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, वही नियम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। त्रिभुज ए बी सी और बीडीसी, बीडीसी में डी पर 90 डिग्री, बीडीसी में डी पर 90 डिग्री और एबीसी में बी पर 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे बी डी सी बराबर ए बी सी 90 डिग्री पर, ठीक है। फिर एंगल दोनों में ए बी सी में सी आ रहा है और बी डी सी में भी सी आ रहा है, दोनों में सी कॉमन है, तो लिखेंगे डीसी भी, किसी को डीसी भी बराबर आप ले सकते हैं ए सी बी, ए सी बी क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, क्या है, उभयनिष्ठ है, जिसको आप कॉमन कहते हैं, क्या कहेंगे, कॉमन कहेंगे, इसलिए कॉमन हो गया, इसलिए त्रिभुज बीडीसी, त्रिभुज बीडीसी समरूप हो गया त्रिभुज एबीसी, बीडीसी समरूप हो गया त्रिभुज एबीसी की, कौन सा नियम से, तो ए समरूपता से, ए समरूपता से, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत हो जाए, क्या होती है, समानुपाती होती है। तो अगर हम बीडीसी में डीसी लिए हैं, बीडीसी में डीसी लिए हैं, तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, बीडीसी में डीसी है तो एबीसी का करस्पॉन्डिंग बीसी होगा, तो हो जाएगा बीसी, डीसी बटा बीसी। अब त्रिभुज बीडीसी को देखेंगे, बीडीसी में डी के सामने 90 डिग्री, कर्ण क्या हुआ, बीसी, डीसी डीबीसी का 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हम लोग कर्ण करते हैं, तो बीसी क्या हुआ, कर्ण हुआ ना, बीसी क्या हुआ, कर्ण, बीडीसी के लिए बीसी हुआ कर्ण, तो एबीसी के लिए कर्ण क्या होगा, एसी, ये हो जाएगा फिर कर्ण बट्टा एसी, ये गुणा करने में क्या आ जाएगा, बीसी क्या, बीसी स्क्वायर और ये हो जाएगा डीसी इंटू एसी, समीकरण 2। समीकरण 1 में आया था ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू एसी, और समीकरण 2 में आ गया बीसी स्क्वायर और डीसी इंटू एसी। अब हम दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो ये हो गया ए बी स्क्वायर, इस साइड में ए बी स्क्वायर है और इस साइड में बी सी स्क्वायर है, इस साइड वाला इधर जोड़ते हैं, उस साइड वाला उधर जोड़ देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर इधर क्या है, ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू एस, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए डी इंटू ए सी है और डी सी इंटू ए सी है, दोनों में क्या कॉमन है, ए सी कॉमन है, तो ए सी को हमने निकाल दिया और अंदर क्या बचा, ए डी प्लस डी सी, ठीक है, ए सी इंटू और ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, देखिए ए डी और डी सी, तो ए और डी और सी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए सी आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि ये भी हो गया ए सी, मतलब ए सी स्क्वायर, इसलिए आप बोल सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, प्रूफ हो गया, ठीक है। हम उसको पहले लिख दें, ए सी स्क्वायर को पहले लिख दिए, इसको इधर कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ हो गया कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रूव करते हैं। तो पहले हमने क्या किया, हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल बना लिया था और ट्रायंगल में हमने क्या किया, बी से परपेंडिकुलर एसी पर डाल दिया था और बारी बारी से हम
छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज की हेल्प से हमने क्या किया, सिमिलरिटी किया, समरूप करते गया, आपको करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गई, समानुपाती हो गई, संगत भुजाएं समानुपाती होती गई और लास्ट में ऐसे बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, इससे बहुत ही बेहतर टॉपिक हम लेकर आने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत का इंपॉर्टेंट है। तो बनाएंगे वीडियो के साथ, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे और अपने दोस्त फ्रेंड्स में वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। बेस्ट ऑफ गुड बाय, थैंक यू।